तो मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले कई दिग्गजों, खास करके उन मंत्रियों की साख दांव पर है जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में है। इस बार कुछ सीटें जो तमाम हैं, कुछ मंत्रियों की जो सीटें हैं उस पर भी वोटिंग कम हुई तो कुछ की सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई है। तो आखिर इस वोटिंग पैटर्न के मायने हैं क्या, जरा आपको समझाते इस रिपोर्ट में। छह मंत्रियों की सीटों पर बढ़ा मतदान। क्या है इन सीटों पर मतदाताओं का रुझान? मध्य प्रदेश में इस बार 77.15% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 1.5% ज्यादा वोट पड़े, लेकिन 230 सीटों में से 50 पर मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा है। इस बार शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 31 मंत्री चुनाव लड़े और इन मंत्रियों की सीट पर जो वोटिंग ट्रेंड नजर आ रहा है उसके मुताबिक 8 मंत्रियों की सीट पर 5% वोटिंग कम हुई, 6 मंत्रियों की सीट पर 3 से 5% वोटिंग बढ़ी, 6 मंत्रियों की सीट पर 2 से 3% वोटिंग बढ़ी, जबकि 7 मंत्रियों की सीट पर 1 से 2% वोटिंग बढ़ी, 4 मंत्रियों की सीट पर 1% तक वोटिंग बढ़ी। 2018 में शिवराज सरकार के 31 में से 27 मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। इनमें से 13 हार गए थे। हारने वाले 9 मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग 7% तक बढ़ी थी। बहरहाल जिन 6 मंत्रियों की सीट पर वोटिंग 3 से 5% बढ़ी है, उनमें गौरीशंकर बिसेन की बालाघाट सीट को छोड़कर 5 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण बाहुल्य हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जिन सीटों पर 3% से अधिक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वहाँ मंत्री विधायक कांटे की टक्कर में फंसे हैं। उनकी एक तरफा हार जीत नहीं है। बहरहाल अब नजर 3% से ज्यादा मतदान बढ़ने वाली सीटों पर डालते हैं। ग्वालियर ग्रामीण में मंत्री भरत सिंह कुशवाहा की सीट पर 2018 के मुकाबले 5.32% वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। मुंगावली में ब्रिजेंद्र सिंह यादव की सीट पर 4.41%, बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन की सीट पर 4.09%, परसवाड़ा में रामकिशोर कावरे की सीट पर 3.66%, रहली में गोपाल भार्गव की सीट पर 3.16% और पोहरी में सुरेश धाकड़ की सीट पर 3.04% वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। इस चुनाव में भले ही 6 मंत्रियों की सीट पर 2018 के मुकाबले वोट प्रतिशत में 2 से 3% का इजाफा हुआ है, लेकिन 2013 की तुलना में 4 मंत्रियों की सीटों पर वोट प्रतिशत घटा है। 2018 की तुलना में 8 मंत्रियों की सीटों पर वोट प्रतिशत कम हुआ है। 11 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सीट पर इस बार 2% तक वोटिंग बढ़ी है। इनमें से 6 मंत्री ऐसे हैं जो 2018 में कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। इन 6 मंत्रियों की सीट पर 2013 के मुकाबले 2018 में वोट प्रतिशत घटा था। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की बदनावर सीट पर 3.48% वोटिंग घटी थी। माना जाता है कि जब ऐसा माहौल बनता है कि एक उम्मीदवार जीत रहा है तो वोटिंग करने कम लोग निकलते हैं, जबकि किसी को हराने के लिए ज्यादा वोटिंग होती है। वहीं जहां क्लोज फाइट है वहां बदलाव के संकेत कम ही होते हैं। यानी जिन सीटों पर 5000 के अंतर से जीत हुई है, वहां अब हर सीट पर जीत हार के स्थानीय कारण हो सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पर मतदान अगर आधा 1% बढ़ता है, 1% बढ़ता है तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। लेकिन कहीं पर अगर जंप करता है, जैसे 5% बढ़ा है, 4% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, तो कई बार ये परिवर्तन का भी संकेत करता है। ये हमको 2018 में देखने को मिला था। लेकिन इस बार का जिस तरीके से चुनाव नेक टू नेक हुआ और दोनों पार्टियों ने बहुत ध्यान रख कर दिया था, तो इसलिए मुझे इस बार ये फार्मूला वैसा का वैसा लागू होगा ये कहा नहीं जा सकता। इस बार जो कि मतदाता साइलेंट था और उसने फिर जिस तरीके से पिछली बार की तुलना से अधिक वोट किया है और विशेषकर जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो महिलाओं में ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि महिलाओं का उनको समर्थन मिला है, इसलिए इस बार इस मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तरह होगा ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। ये एक बड़ा रहस्य है इस बार का। तो इस बार जहां कुछ मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो वहीं कुछ की सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़े हैं। अब सवाल उठता है कि वोट प्रतिशत घटने बढ़ने के मायने क्या हो सकते हैं। तो इसे 2018 के उदाहरण से समझते हैं।
2018 में एमपी के 31 मंत्रियों में से 27 ने चुनाव लड़ा था। 2018 में शिवराज कैबिनेट के चुनाव लड़ने वाले 27 मंत्रियों में से 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। हारने वाले 13 मंत्रियों में 10 की सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़े थे। इनमें से 7 सीटों पर वोट प्रतिशत 3 से 7% तक बढ़े थे। हारने वाले 3 मंत्रियों की सीटों पर मतदान प्रतिशत 2% तक गिरा था। तो 2018 के नतीजे बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ने के मायने हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाएं चलाई, उनसे प्रभावित होकर और जागरूक हो गए। जैसा कि मीडिया और राजनीतिक दलों का प्रयास रहता है जनता जागरूक हो और बढ़ चढ़कर मतदान का जो त्यौहार है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्यौहार महापर्व के रूप में हम लोग सब मानते हैं, और उसमें बढ़ चढ़ के जो जनता ने हिस्सेदारी ली और इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन है। और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक हो गई, अपना मत का उपयोग करना जान गई है। और ये उत्साहवर्धन है। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि गरीब कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं चली, उनका आशीर्वाद का समय आ गया और जनता का आशीर्वाद हमको पुनः मिलने जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो जीत कर आएगा और अधिक से अधिक मात्रा में बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है, जो कुशासन मचा रखा था, जनता आक्रोशित थी, इसलिए लोग स्वयं से बाहर निकल रहे थे इन मंत्रियों को हराने के लिए। जब रिजल्ट आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं देख लेगी कि ये सारे के सारे मंत्री हजारों वोटों से हार गए चुनाव, क्योंकि जनता का आक्रोश था। और ये आक्रोश और परिवर्तन की जो लहर मध्य प्रदेश में चल रही थी, और परिवर्तन के लिए जो मतदाता बाहर निकला, ये उसका बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है। पिछले चुनाव के ट्रेंड और रिजल्ट के विश्लेषण से ये बात सामने आ रही है कि जो मंत्री चुनाव हारे, उनकी सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा था। मतलब मतदाताओं ने 2018 में अपनी नाराजगी ईवीएम के जरिए जताई थी। अब 2023 में मतदाताओं का मिजाज कैसा रहा है, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजों के साथ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुई बम्पर वोटिंग ने राजनेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन सहित 6 मंत्रियों के क्षेत्र में 3 से 5% तक की मतदान में वृद्धि हुई है। 2018 के आंकड़े बताते हैं कि तत्कालीन सरकार में 13 मंत्री में से 7 मंत्रियों के क्षेत्र में 3 से 5% तक की मतदान में वृद्धि हुई थी, जिसके बाद से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि जानकारी ये बता रहे हैं कि इस बार क्षेत्रों में कई प्रत्याशी बढ़े हैं, जिसके वजह से मतदान के प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके इतर तमाम मंत्रियों के चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।